हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट क्या है। 2y का क्यूब प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 2y माइनस 1। हमें ये इक्वेशन गिवन है, हमें बोला है फैक्टराइज करिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम फैक्टराइज करने से पहले ये देखेंगे कि हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो हमने देखा हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। कितनी हाईएस्ट पावर? 3। तो जो भी y की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर होंगे। तो इसका मतलब हमें 3 फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो जो पहला फैक्टर होगा उसे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट y माइनस a इज अ फैक्टर। ओके, तो हमने पहला फैक्टर लेट कर लिया। तो जो यहाँ पे a है वो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको इस पे पुट करने पर हमें क्या मिले, 0। अगर इसको रखने पर इसको 0 मिला तो वो इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम 1 रख के देखते हैं। अगर इसमें 1 पुट करने पर, ठीक है, अगर y माइनस 1 इसका फैक्टर रखने पर हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, प्लस का 1 मिलता है। भाई इसको 0 के इक्वल पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अब अगर ये y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख रही हूँ तो इसका मतलब अगर इसका आंसर 0 आएगा तो y माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। अगर नहीं आएगा तो y माइनस इसका 1 फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, चलो रख के देखते हैं। तो यहाँ पे चलो रखते हैं इसमें 2 1 का क्यूब प्लस में 2 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे फिर 1 माइनस 1। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 प्लस में 1 माइनस 2 माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिला भाई, 2 1 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब कितनी बार भी 1 को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आना है, 2 ही आना है। तो इसका मतलब क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब ये इस इक्वेशन का फैक्टर है क्या, y माइनस 1 a इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको ये इससे पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं जिससे हमें बाकी के दोनों फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं डिवाइड। चलिए इसको डिवाइड करते हैं इसके फैक्टर से। तो फैक्टर क्या था, हमें y माइनस 1 गिवन था। ठीक है, अब इस y माइनस 1 को हम बाहर रखेंगे, ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। 2y का क्यूब प्लस में y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये इक्वेशन में गिवन थी और फैक्टर हमने निकाला है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें रफ में लाइन खींच लेनी है और सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस डिवाइड को सबसे पहले कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले इसकी पहली डिजिट उठाएंगे तो 2y का क्यूब एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा। फिर डिवाइडर की पहले डिजिट को उठाएंगे y, उससे डिवाइड कर देंगे। तो y से y का क्यूब माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, y का स्क्वायर बचेगा। y की क्यूब मतलब 3y है ना, मल्टीप्लाई में। तो एक y से एक y कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा, y का स्क्वायर बचा। तो इसको कितना आ गया, 2y का स्क्वायर आ गया। अब इस 2y के स्क्वायर को यहाँ लिख दीजिए, उठा के लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम इस पूरे डिवाइडर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 2y स्क्वायर को पूरा इसके डिवाइडर से मल्टीप्लाई कर दो। तो y माइनस 1 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 2y का स्क्वायर इंटू में y, 2y की क्यूब माइनस 2y का स्क्वायर इंटू 1, 2, यही आ जाएगा भाई। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो यही आएगा। अब इसको उठा के ना सेम पावर्स वाले के नीचे रख दो। जहाँ पे y की क्यूब होगा वहाँ पे y की क्यूब वाला जाएगा, जहाँ पे y का स्क्वायर वाला होगा वहाँ पे y का स्क्वायर जाएगा। चलिए लिखते हैं। तो 2y का क्यूब माइनस में 2y का स्क्वायर। अब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया। ये इससे कैंसिल क्योंकि सेम था, माइनस प्लस माइनस होता है। प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 3y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये माइनस 2y भी उतार लेते हैं। फिर सेम वही करेंगे, इसकी पहली डिजिट उठाओ यहाँ लिखो और इसकी डिवाइडर की पहली डिजिट उठाओ, इससे इसको डिवाइड कर दो। तो y के स्क्वायर से y कट गया तो कितना बचा, 3y बचेगा। ठीक है, अब इस 3y को आपको इस पूरे डिवाइडर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करते हैं। तो 3y इंटू में क्या आ जाएगा, y माइनस 1, ये y माइनस 1। ठीक है, कितना आएगा, 3y का स्क्वायर माइनस में 3y।
अब इसको उठा के सेम पावर्स के नीचे लिख दो, तो 3y का स्क्वायर यानी कि 3y स्क्वायर के नीचे जाएगा, माइनस का 3y किसके जाएगा, माइनस की 2y के नीचे जाएगा, क्योंकि इन दोनों की पावर क्या है 1 है, माइनस का 3y है ना। अब इसको साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये इससे कैंसिल आउट, क्या बचा, प्लस का माइनस का 2y प्लस का 3y यानी कि प्लस का y आ जाएगा, बड़ी साइन प्लस के तो यहाँ पे आ जाएगा। भाई माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2y में से 3y गया तो y बचता है, ठीक है। -1 एज इट इज ऐसे उतार लो। अब क्या करेंगे, हमने देखा ये दोनों तो क्या है, सेम है, इसका मतलब ये 1 पे जा सकता है। अब पहले तो हमें रुको हमें सबसे पहले क्या करना है, ये 3y जो हमने इससे डिवाइड करके निकाला है उसको भी यहाँ पे लिखना है, तो प्लस का 3y भी आएगा पहले, ठीक है, साथ के साथ हमें उतारना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, y-1 जो है एज इट इज़, इसको भी +1 लिख के यहाँ पे उतार देंगे। हमें पता है भाई y-1 इंटू में 1 करेंगे जब भी y-1 मिलेगा, है ना, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट, दोनों की साइन चेंज कर दी तो क्या आ गया, ये 0 0 आ गया। इसका मतलब ये हमें क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। तो सीधी सी बात है, जब भी हम जिसको डिवाइड करेंगे तो साथ साथ उसकी डिजिट को भी उतारते जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हमारा ये फैक्टर हमें क्या मिला है, 2y का स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 1 मिला है, ठीक है। अब चलिए इसको हम करते हैं, इसके बाकी के 2 फैक्टर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारे बाकी के दोनों फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब उस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने देखा इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2y का स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 1, क्या है, प्लस में 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, हमें पता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट उठाते हैं, यहाँ साइड में लिखते हैं, ठीक है। फिर कांस्टेंट नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो उसको उठा के इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिला, 2 मिला। अब हम देखेंगे ऐसा 2 का कौन सा मल्टीपल है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 2 मिले, लेकिन उसका सम करे तो क्या मिले, y का कोएफिशिएंट यानी कि 3 मिले, ठीक है। तो हमने देखा 1 × 2 होता है, जब हम इसका सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, है ना। इसका मतलब ये है, और कोई तो 2 का मल्टीपल होता ही नहीं है ना, एक 2 × 1 ही होता है 2 का मल्टीपल, ठीक है। जब हम इसका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, इसका मतलब यही इसका फैक्टर है। सबसे अब दूसरी बात यह है, हमने क्या निकाला है, यहाँ पे 2 और 1 लिखा था, 2 के साथ क्या था, y का स्क्वायर था, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा 2y के स्क्वायर से इंटू में 1, तो भाई 2y स्क्वायर ही आएगा, ये भी बात ठीक है। अब ये 2y स्क्वायर कैसे इसका मल्टीपल बनेगा, जब यहाँ पे भी y हो और इधर भी y हो, जब भी तो 2y का स्क्वायर होएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो 2y का स्क्वायर भी मिला, लेकिन जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3y। तो इसका मतलब जहाँ पे 3y है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस में 2y, तो भाई 3y की जगह पे लिख दो, यही हमें चाहिए था। तो 2y प्लस में 2y इंटू प्लस में 1 एज इट इज़ ऐसे ही, इधर भी प्लस में 2y का स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे ही। अब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो वहाँ से क्या कॉमन आएगा, y इंटू में क्या बचेगा, 2y, प्लस में y बाहर आ गया तो 1 बचा, प्लस इधर से क्या आ जाएगा बाहर, कुछ नहीं जाएगा, 1 जाएगा बस, 2y प्लस में 1। अब जो सेम है उनको एक साथ लिख दो, तो 2y प्लस में 1, अंदर क्या बचा होगा, y प्लस में 1, ठीक है। तो इन दोनों को एक बार करके 0 पुट कर दो, ठीक है। तो पहले 2y प्लस में 1 को 0 के इक्वल पुट करना है, और एक बार y प्लस में 1 को 0 के इक्वल पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम 2y प्लस में 1 को एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू -1/2, ठीक है। और जब y प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y -1, यानी कि हमें तीनों फैक्टर्स मिल गए। पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर हमने अभी यहाँ पे डिवाइड में निकाला था, कहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे y-1 0 के इक्वल पुट करा था, और इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें क्या मिला था, 0। तो तीसरा फैक्टर कौन सा, ये है y-1, ठीक है। तो हमारे तीनों फैक्टर्स निकल गए। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।